नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ताबड़तोड़ एक्शन से हड़कंप मचा हुआ है। पूरा लुटियन टीला जो है वो कांप रहा है। और ये जो एक्शन है ये दरअसल दो तरफा है, यानी इस लिहाज से भी वो कामकाज कर रहे हैं कि कैसे 2/3 बहुमत जुटाया जाए और दूसरी तरफ कैसे जो आंतरिक सुरक्षा है उसको मुस्तैद किया जाए। तो इन दोनों मोर्चों पर वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं उससे तमाम सारे राजनीतिक दल घबराए हुए हैं और जो एनजीओ का गिरोह है उनकी सांसें अटकी हुई हैं। अभी क्या हुआ है उसी पर एक एक करके बात करते हैं। पहले थोड़ा जो राजनीतिक मसला है उस पर आते हैं। अभी 23 पार्टियां जो हैं वो भागी भागी कहां पहुंची? भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के पास। उन्होंने कहा साहब बचा लो, ये एसआईआर, चुनाव आयोग, ये सब जो तमाम सारी चीजें हैं उसको आपको देखना पड़ेगा। ये नहीं कह रहे हैं कि चूंकि हम ठीक से न लड़ पा रहे हैं चुनाव और ना अपनी बात जनता के सामने रख पा रहे हैं, हम उसी पुराने टेप पर चल रहे हैं इसलिए जनता इनकी बातों को ध्यान नहीं दे रही है, ये नहीं बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि साहब एसआईआर करा रहे हैं इसलिए हम चुनाव हार जा रहे हैं, ये चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं इसलिए हम चुनाव हार जा रहे हैं। तो ये अपना ट्रिप रिकॉर्डर लेकर जो है सीजीआई के पास पहुंचे, डरे हुए हैं, लगातार चुनाव हार रहे हैं। और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि इनकी अपनी पार्टी के जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, वो पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं। यानी लगातार हार के कारण इनकी पार्टी पर टूट का खतरा मंडरा रहा है। अभी टीएमसी टूट गई, उद्धव ठाकरे के सांसद भाग गए, अब विधायक भी लाइन लगाए हुए हैं। तो डर इस बात का है कि कहीं और भी जो है राजनीतिक दलों को कि उनके भी सांसद और विधायक भाग ना जाए। अभी आप देखिए जो शरद पवार का गुट है उनके 5-6 सांसद पता चल रहा था भाग रहे हैं, तो अब वहां आनंद फानंद चल रहा है कि साहब किसी तरह से कांग्रेस में विलय करा लिया जाए। अब जब तक विलय कराएंगे तब तक लग रहा है कि उनके 5 सांसद भाग जाएंगे। तो ये डर सता रहा है कि साहब जो हमारी पार्टी है वो कहीं ऐसा ना हो कि रहे ही ना। तो इसके लिए वो भाग रहे हैं कहां? सीजीआई के पास। जबकि जो समस्या है उस पर काम नहीं कर रहे हैं। समस्या क्या है कि आप जो है अपने जो राजनीतिक आपका ढर्रा उसको बदलिए, उसको बदल दीजिएगा तो कोई भाजपा को हराना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। आखिर में भाजपा पहले पश्चिम बंगाल में हारी रही थी ना, कौन कैसे जीती? उसने जो है अपना ट्रैक बदला, जीत गई। आप भी ट्रैक बदलिए, ठीक? तो पहली चीज ये हो रही है जिसके कारण ये लोग घबराए हुए हैं और उनको लगता है कि हम जाएंगे कोर्ट कचहरी तो कुछ कुछ हो जाएगा। दूसरी चीज देखिए जो बड़ी दिलचस्प हो रही है, चर्चा है कि परसिमन बिल आ रहा है, लेकिन उसके साथ एक और बिल आ रहा है। वो है जो पीएम सीएम के ऊपर अगर आरोप है और वो 30 दिन तक जो है जेल में रहते हैं तो उनका खुद ब खुद जो है पद से इस्तीफा हो जाएगा, खुद ब खुद ऑटोमेटिक। ये बिल आया, बड़ा विरोध हुआ इसका, तो इसको जेपीसी के पास भेज दिया गया। अपराजिता सारंगी की अध्यक्षता में जो है वो कमेटी बनी थी और अब उसकी फाइनल रिपोर्ट संभवतः 20 तारीख को आ जाएगी और कहा जा रहा है, और देखिए 20 जुलाई को ही सेशन शुरू होने वाला है। तो चर्चा है कि केंद्रीय गृह मंत्री इसको इसी में पास करा देना चाहते हैं। अब ये भी इन लोगों के लिए अटका पड़ा है। इनको लग रहा है कि साहब हमारे ही लोग बंद होंगे, तो कहा जाता है ना चोर की दाढ़ी में तिनका, वही वाला हाल है। तो ये दो तो सियासी हो गया। अब जो आंतरिक सुरक्षा को लेकर काम हो रहा है उसने पूरे, आप एक तरह से कहें कि ये जो एनजीओ के सहारे फंडिंग होती है और उस फंडिंग के जरिए तमाम तरह के उपद्रव रचे जाते हैं, दरअसल उस पर जो कार्रवाई हो रही है और उसके अलावा 2-3 चीजें हैं, उसने बड़ी परेशानी फैला दी है उन लोगों को जो फंड के जरिए हिंदुस्तान में कुछ कुछ करने की कवायद में लगे रहते हैं। इसमें पहला जो बड़ा काम हुआ वो आप सभी जान रहे हैं, एफसीआरए का जो काम है उसको लेकर अगर सबसे ज्यादा कोई परेशान दिखाई दे रहा है तो वो कांग्रेस है। केसी वेणुगोपाल ने बाकायदे पत्र लिख दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि देखिए जो आप एफसीआरए वगैरह लेकर आए ये ठीक नहीं है, इससे अल्पसंख्यक समाज के लिए काम करने वालों को बड़ा नुकसान होगा। अब अल्पसंख्यक समाज के लिए काम करने वालों को नुकसान होगा या वो लाभी जो कन्वर्जन में भरोसा रखती है उसको नुकसान होगा, ये बड़ा सवाल है। और यही वो चोट है जिस चोट से सब तिलमिलाए हुए हैं। फिर दूसरा ये डोनेशन ही था जिसके जरिए कथित आंदोलन हुआ, ठीक है।
ये डोनेशन ही था जिसके जिसके वजह से शाहीन बाग जैसी जगह सजी। अभी देखिए जो है जंतर मंतर पर फिर लोग जुट गए हैं, भूख हड़ताल पे लगे हुए हैं। ये कैसे लग रहे हैं, कहां से चीजें आ रही हैं? तो अब उन्हीं सब पर जो क्रैकडाउन शुरू हुआ है, उस क्रैकडाउन की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। ये तो एक हिस्सा हुआ। दूसरा देखिए, डीजीपी की बैठक बुलाई है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। यह संभवतः 9 जुलाई को होनी है और यह आप एक तरह से कहें कि इमरजेंसी बैठक है। सभी राज्यों के डीजीपी को आना है। इसका मतलब यह हो गया कि कुछ बड़ी तैयारी चल रही है। और वो बड़ी तैयारी क्या है, यह समझिए। आप देख रहे हैं कि दुनिया भर में कई मुल्क हैं जहां पर जेनजी का खूब प्रयोग हो रहा है। यानी होता क्या है कि पहले आपके यहां घुसपैठ कराई जाती है और फिर वो जो घुसपैठिए हैं वो इस तरह के आंदोलनों को हवा देते हैं और फिर एक जनमानस तैयार किया जाता है और सरकार के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी जाती है। हिंदुस्तान में बांग्लादेश के जरिए इस तरह का पेनिट्रेशन कराया जाता रहा और यहाँ का डेमोग्राफी बदलने की कवायद हुई। ये डेमोग्राफी क्यों बदली जा रही है? ये डेमोग्राफी इसलिए बदली जा रही है ताकि अपने मन मुताबिक तो जिसको चाहें उसको यहाँ पर बिठा सके, उठा सके। तो इसलिए तमाम सारा खेल चलता रहा। केंद्रीय गृह मंत्री ने कमेटी बना दी डेमोग्राफी पर कि साहब आप लोग जरा देखिए जो ये बॉर्डर स्टेट है हमारे, वहाँ किस तरह से चेंजेज हो रहे हैं और जो चेंजेस अनएक्सपेक्टेड हैं उन पर आप तुरंत कार्रवाई करिए। यानी जो हिंदुस्तान के भीतर उथल पुथल मचाने की ये कोशिश है, उस कोशिश पर न सिर्फ नकेल कसी जा रही है बल्कि उस पर मुकम्मल कार्रवाई की योजना बनाई जा रही है कि कोई भी घुसपैठिया जो है वो यहां रहने न पाए। देखिए घुसपैठिया क्यों बड़ा मसला है। घुसपैठिए के जरिए न सिर्फ आप जो है सत्ता बदल करवाना चाहते हैं बल्कि इनके जरिए आप हिंदुस्तान के भीतर एनार्की पैदा करना चाहते हैं। अभी देखिए कि किस तरीके से शुभेंदु अधिकारी एक्शन में है, फेंसिंग वगैरह हो रही है। फेंसिंग क्यों हो रही है? ये फेंसिंग इसीलिए हो रही है ताकि जो उधर से इधर आ जाते हैं ना, वो ऐसे वो एक तरह से कहा जाए कि एकदम आया राम गया राम न रहे, बाकायदे बाड़े बंदी रहे कि साहब आ नहीं सकते आप इधर। अब रोज खदेड़े जा रहे हैं। अच्छा, आधे तो डर से भाग जा रहे हैं। तो ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिहाज से बड़ा कदम है जो केंद्रीय गृह मंत्री ने उठाया है। अब ये जो चल रहा है तो आप देखिए, अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2-3 साल नहीं 5 साल हुआ होगा जब रोहिंग्या को लेकर किस तरह से रोना पीटना चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में। साहब भूषण साहब तो लग रहा था कि अभी रोने लगेंगे इनके लिए। और देखिए ये जो है अब सब भाग रहे हैं। कोई यहां रुकना नहीं चाहता है, इसलिए क्योंकि अगर रुके तो फिर सबको जो है डिटेंशन सेंटर में भेजा जाएगा और वहीं से डिपोर्ट किया जाएगा। तो अब सब लोग भागने में लगे होंगे, साहब निकल जाओ, इनका जाना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए बाकायदे बीएसएफ को ऑर्डर दिया गया है और जो स्टेट के डिस्ट्रिक्ट है, जहां बॉर्डर स्टेट के जो डिस्ट्रिक्ट है, वहां बीएसएफ डीएम इन सब लोगों को इस तरह का है कि अगर आप कोई भी अनऑथराइज देख रहे हैं तो उन सबको हटाइए, गिराइए, उसमें जो है सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, इन चीज़ों को एक अलग आप ये कहें कि नज़रिए से पेश करने की कोशिश हो रही है। वो कोशिश क्या है? वो कोशिश यह है कि देखिए जो यहाँ अल्पसंख्यक हैं वो उनके ऊपर जो है संकट के बादल मंडरा रहे हैं। सवाल यह है कि जिनको अल्पसंख्यक कहा जा रहा है वो क्या वाकई में अल्पसंख्यक है? ये भी एक सवाल है। लेकिन बड़ी चीज़ यह है कि अमित शाह इन चीज़ों को लेकर पूरा एक्टिव है। तो इसीलिए इधर डीजीपी की बैठक, उधर घुसपैठियों पर पूरी कार्रवाई, फेंसिंग कमेटी बना दी गई, जो है जो बॉर्डर स्टेट के जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ बता दिया गया कि आपको सोचना नहीं है, तुरंत एक्शन लेना है। इसके अलावा नक्सल देखिए, खूब अर्बन नक्सल पल रहे थे। अब जब से नक्सल की कमर तोड़ी गई है तब से अर्बन नक्सल नहीं निकल रहे हैं। अब कोई निकल के बोल नहीं रहा है, बोलेगा तो जान रहा है कि क्या होना है उनके साथ। देखिए इंटरनल सिक्योरिटी के लिहाज से ये आप कहें कि बड़ी पहल है जो
अमित शाह उठा रहे हैं। इसीलिए जो उनका पूरा क्रैकडाउन चल रहा है वो क्रैकडाउन सियासी हो या इंटरनल सिक्योरिटी के लिहाज से, दोनों ही मोर्चों पर वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं उसने विपक्ष के अलंबरदारों को तो परेशान किया ही किया है, साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी मुसीबत खड़ी कर दी है जो फंडिंग के जरिए अपना दाना पानी चलाते थे। अब उनसे कहा गया है कि ऐसा है जो पैसा आ रहा है तो उससे काम क्या कर रहे हो ये हमको आके बताओ। अगर अपना सोशल मीडिया अकाउंट है तो उसमें दिखाओ क्या क्या हो रहा है। नहीं पता चलता है कि आप काम कर रहे हैं लिटरेसी पर और अभियान चला रहे हैं भारत जोड़ो आंदोलन पर कि देखिए राहुल गांधी ने क्या कर दिया है, तो ये नहीं चलेगा ना। आपको जिसके लिए फंड आ रहा है वो काम करिए, पॉलिटिकल एजेंडा मत चलाइए। तो ये जो एक्शन शुरू हुआ है, इस एक्शन ने हालत खराब कर रखी है उन लोगों की जो आप ये कहें कि हिंदुस्तान के खिलाफ अभियान चलाने में जुटे रहते हैं, और उनके खिलाफ भी उनका भी एक तरह से कहें कि हालत खराब हो रखा है, जिनको लग रहा था कि पश्चिम बंगाल से उनको कुछ हासिल हो जाएगा और अब तो परसिमन वाला ही मसला आ गया है। तो ये जो कहानी चल रही है वो जाहिर तौर पर परेशान कर रही है। बाकी आप लोगों की क्या राय है ज़रूर साझा करिएगा।